कुछ को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। ईरान को लेकर भी बड़ा दावा किया है। भारतीय टैंकरों पर बड़ा खुलासा भारत के विदेश मंत्री की तरफ से किया गया है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि लगातार बातचीत का परिणाम है। आपको बता दें कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करने के बावजूद भारतीय टैंकरों को गुजरने की परमिशन दी, जिसके बाद से विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये लगातार बातचीत का नतीजा है और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। तो जयशंकर ने ये बड़ा खुलासा भी कर दिया है कि आखिर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय टैंकरों को गुजरने की इजाजत क्यों दी है। तो आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ा खुलासा किया और कहा कि ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। जयशंकर ने कहा कि अभी मैं उनसे बातचीत करने में लगा हुआ हूं और इस बातचीत के कुछ नतीजे भी निकले हैं। ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। अगर मुझे इससे नतीजे निकलते हुए दिख रहे हैं तो जाहिर है कि मैं बातचीत आगे भी जारी रखूंगा। तो ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले के बाद से ही मिडिल ईस्ट में जंग जारी है और ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को अपने कब्जे में ले लिया है और इस समुद्री रास्ते को रोक दिया है। लेकिन ईरान ने भारतीय टैंकरों को इस रास्ते से गुजरने की इजाजत दी है और जिस पर अब विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। जयशंकर ने कहा कि निश्चित रूप से भारत के नजरिए से यह बेहतर है कि हम आपस में तर्क वितर्क करें, आपस में तालमेल बिठाएं और कोई समाधान निकालें। एस जयशंकर ने क्लियर कर दिया है कि भारतीय ध्वज वाले जहाजों के लिए ईरान के साथ कोई व्यापक व्यवस्था नहीं है और जहाजों की हर आवाजाही एक अलग घटना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात से भी इनकार कर दिया है कि ईरान को बदले में कुछ मिला है। जयशंकर ने कहा कि भारत और ईरान का एक दूसरे के साथ लेन देन का एक इतिहास रहा है और इसी आधार पर ये बातचीत हुई है। जयशंकर ने कहा कि ये एक्सचेंज का मुद्दा नहीं है, भारत और ईरान के बीच संबंध है। हम इस संघर्ष को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि अभी ये तो शुरुआत हुई है, हमारे पास वहाँ और भी कई जहाज है, इसीलिए हालांकि यह एक स्वागत योग्य कदम है, फिर भी बातचीत जारी है क्योंकि इस पर काम लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि 2 भारतीय झंडे वाले टैंकर जिसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भरी थी होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रूप से गुजर गए। मिडिल ईस्ट में संघर्ष की वजह से अब आपको बता दें कि चोक पॉइंट यानी कि होर्मुज एक चोक पॉइंट बन गया है, यानी अवरोधक बिंदु बन गया है। लेकिन फिर भी अब भारत के जहाजों को गुजरने की अनुमति मिल रही है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की थी, लेकिन अब भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत से दूरी बनाने की बजाय तर्क और समन्वय के साथ आगे बढ़ना ज्यादा फायदेमंद है। तो ये बड़ा बयान सामने आया है एस जयशंकर की तरफ से। गौरतलब है कि इस तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत के लिए अच्छी खबर रही कि टैंकर जग लाड़की यूएई के फुजरा पोर्ट से 80,800 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। जिस समय फुजरा टर्मिनल पर हमला हुआ था उस समय ये टैंकर लोड कर रहा था। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये जहाज अब सुरक्षित रास्ते पर है। इससे पहले आपको बता दें कि भारत के 2 टैंकरों शिवालिक और नंदा देवी ने सफलतापूर्वक होर्मुज को पार किया था। लगभग 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर शिवालिक 16 मार्च को मुंद्रा पहुंचने वाला है, जबकि नंदा देवी 17 मार्च को कांडला पहुंचेगा। वहीं भारत ने ईरान के उन 22 जहाजों के लिए भी सेफ पैकेज मांगा है जो फिलहाल होर्मुज के पश्चिम में फंसे हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने कुछ भारतीय जहाजों को निकलने की अनुमति दी है जो इस नाकाबंदी के दरमियान अपवाद है। तो ये भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है और भारत के विदेश मंत्री ने क्लियर कर दिया है कि उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ 4 बार फोन पर बातचीत की है और अब भारत को उसका